हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों बाद मुलाकात कर रहे हैं हम सब, क्योंकि करीबन मुझे लगता है फिर वृंदावन यात्रा हुआ था, फिर जन्माष्टमी का इतना बड़ा पर्व था, कभी बड़े गैप के बाद हम लोग मिले हैं, बड़े अंतराल के बाद मिले हैं। तो आप सबका जो इम्पेटस है वो थोड़ा कम होगा लेकिन हम लोग 18वें अध्याय में 18वें श्लोक तक पहुंच गए थे। थोड़ा 18वें अध्याय का रिवीजन करेंगे, 13 से 18 का भी थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं। 13वें अध्याय में पूरा क्षेत्र ज्ञान अन्यय और पुरुष प्रकृति, ये 6 विषय बताए भगवान ने। कौन क्या करता है, कैसे होता है, कैसे अलग अलग कोश हमने देखा, कैसे जीव जो है जब तक आनंदमय की तरफ नहीं पलटेगा तब तक वो इन सब अनुभवों को करते रहेगा और परमात्मा को नहीं जानेगा, जो सबके सभी चीज़ों के सैंक्शनर हैं, तब तक वो आधे अधूरे ज्ञान में जीवन व्यापन करेगा। उसके बाद हमने 14वें अध्याय में देखा कैसे 3 गुणों का प्रभाव होता है। 3 गुण कैसे अपने कभी रजगुण प्रभावी होता है, कभी सत्वगुण प्रभावी होता है, कभी तमोगुण प्रभावी होता है। इन गुणों के जो गुण हैं, यानी सत्वगुण सुख देता है, ज्ञान देता है, रजोगुण जो है वो फ्रूटिव एक्शन है। तो ये ऐसे कर करके हमने सारे तीनों गुणों का अभ्यास 14वें अध्याय में किया। फिर 15वें अध्याय में भगवान ने इस संसार रूपी उल्टे पेड़ का जाल बताया। फिर 16वें अध्याय में सुर और असुर लोगों के गुणों का वर्णन किया। 17वें अध्याय में फिर यही 3 गुणों में से जो अलग अलग दान इत्यादि विषय हैं, ये 3 गुणों में कैसे कैसे मैनिफेस्ट होते हैं ये बताया। और अब 18वें अध्याय में हमने देखा, अर्जुन ने जब सवाल पूछा कि सन्यास और त्याग में क्या फ़र्क है, क्या ये एक हैं या अलग हैं, तो भगवान ने उसके बारे में विवरण किया कि तमोगुणी त्याग और रजोगुणी त्याग जो हैं ये त्याग हैं, और सन्यास जो है सत्वगुणी त्याग जब आ जाएगा तब वो सन्यास की स्थिति चालू हो जाएगी। ये हमने इसका अभ्यास किया था। हरे कृष्ण। तो अभी हम 18.18 हो गया था हमारा। 18.18 को चाहे तो एक हल्का से रिवीजन कर सकते हैं कि 18.18 जो है इसमें ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्म करते थी त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता ये 3 कर्म के संगठक हैं। तो बेसिकली हमने आ रहा है ना, तो हमने एक लास्ट इस वर्ष का परपुट देखा था कि कोई भी काम करते हैं, इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके पीछे कल रूम साफ किया ना उसका। हरे कृष्णा। डस्ट का एलर्जी है। तो कोई भी कार्य हम करते हैं, एवरी एक्शन, उसके पीछे इंस्पिरेशन होता है। तो पहले 3 जो फैक्टर बताए हैं, हरे कृष्णा, तो नॉलेज, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड द नोअर, ये 3 जो हैं ये इम्पेटस हैं किसी कार्य के। और जो एक्शन हम कर रहे हैं, वर्क है, परफॉर्मर है, हरे कृष्णा ये कार्य जो है, ये कार्य करते हैं तब ज्ञान आता है। तो अगर ये कार्य नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं आएगा। हरे कृष्ण। तो ये ज्ञान तब आता है जब हम परफॉर्मेंस करते हैं। तो अगर कोई त्याग कर देगा, जैसे हमने काम में कर्म देखे थे, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म देखे थे, तो ये सब का अगर कोई त्याग कर देगा तो क्या होगा, उससे आने वाला ज्ञान जो रुक जाएगा। ये हमने जो पहले 6 चैप्टर है उसमें जो लैडर, योगा लैडर पढ़ा था, उसमें भी हमने देखा था कि निष्काम कर्म योग से जो ज्ञान योग आता है, तो ज्ञान योग से व्यक्ति को निकल नहीं जाना चाहिए। हमने देखा था, वो आपको याद नहीं होगा तो मैं लिख देता हूं। निष्काम कर्म योग से आत्मज्ञान होता है। और अगर इस स्थिति में व्यक्ति ये सोचे कि मुझे ज्ञान हो गया,
अब मैं निष्क्रिय हो जाऊंगा, अब मैं कार्य नहीं करूंगा। तो वो अगर पूरा ज्ञान नहीं हुआ है, सही ज्ञान नहीं हुआ है, तो वापिस वो नीचे आके भौतिकवादी हो जाएगा। यानी व्यक्ति जो है वापिस अधर्म के कार्य में लग जाएगा, उसे लगेगा कि यही धर्म है। या फिर अगर यहां भी है तो कच्चा कच्चा फीलिंग आएगा। कच्चा कच्चा यानी आधा ज्ञान है, एक्शन में नहीं उतर रहा है, या एक्शन जो कर रहे हैं कोई और कर रहा है, उसको अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, तो इसे कंपैरिजन हो सकता है अगर आधा ज्ञान हो तो। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, अगर आप इस मार्ग को अवलंबन कर रहे हो तो ज्ञान होने के बाद भी अपने नियमित जो कर्म है उनको ना छोड़ो। त्याग में आप जो काम्य कर्म है, इच्छा वाले यानी सकाम कर्म जो है उसको आप छोड़ दो, लेकिन निष्काम कर्म को आप मत छोड़ो। निष्काम कर्म आप करते रहो जब तक ये निष्काम कर्म ही आपको ज्ञान देगा। इस ज्ञान से कर्म करने का इंपेटस आएगा और उसी से ज्ञान आएगा, उसके अलावा ज्ञान नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप साइकिल के बारे में जानते हैं, साइकिल कैसे चलाना है। जब चलाना हाथ में साइकिल का चाबी लेते हैं तब मालूम है कि यहाँ लॉक लगता है, फिर ऐसे पैडल मारते हैं, ऐसे चलाते हैं। या हम कार सीखते हैं, बाइक सीखते हैं, या कोई भी नया चीज सीखते हैं, तो उस कर्म को करते करते जो ज्ञान और अनुभव आता है वो आपको और गाढ़ा करना है। करते करते जब वहाँ पूर्णत्व हो जाएगा तब आप ध्यान कर सकते हैं, जिसमें इनफैक्ट निष्काम कर्म करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे हमने 18.18 में पढ़ा। अभी हम लोग 18.19 में जाएंगे। 19 से लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसका ब्रेकअप भी मैं आपको दूंगा। तो हम लोग प्रार्थना का अर्पण करते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, हरे कृष्णा। ये छींक अभी तक नहीं आता, क्लास चालू हो गया हरे कृष्णा। तो अभी जो 19 से लेके 39 जो श्लोक है, 19 टू 18.19 से 39, ये बहुत हमारे लिए फास्ट हो जाएगा। जैसे हमने 17वां अध्याय फास्ट कर दिया था ना, वैसे ये भी बहुत आसान है, फास्ट आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसको पार कर सकते हैं। तो ये 3 गुणों के बारे में बताएगा, हर चीज के 3 गुण। 3 गुणों में उसका जो 3 गुणों के हिसाब से जो एक एक एक्टिविटी का होता है। जो दान हमने देखा कि अगर आप सत्वगुणी दान क्या है, जो आप देते और अपेक्षा कुछ नहीं करते, उसको बोलते हैं सत्वगुणी दान। आप कुछ देते हैं लेकिन अपेक्षा करते, उसको कहते हैं रजोगुणी दान। और तमोगुणी दान क्या है, आप शास्त्र के युक्त कुछ दे ही नहीं रहे, आप अपने मनमानी के लिए दे रहे हैं, इंद्रिय भोग के लिए दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं तमोगुणी दान। तो तमोगुणी दान में क्या रिजल्ट आएगा, आपको दुख आएगा, समझ रहे हैं। और रजोगुणी दान में आपको फल आएगा, और सत्वगुणी दान में आपको सुख मिलेगा। तो अगर आप उसी प्रकार से अब जो है अलग अलग विषयों का भेद होने वाला है, तो हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, फिर उसका मैं नोट्स आपको ऊपर लिख के देता हूं। 18.19 ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणु तान्यपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। सभी क्या क्या भेद है, ज्ञान कर्म और कर्ता। ज्ञान कर्म और कर्ता यानी नॉलेज, ये परफॉर्मेंस, ये एक्शन, और ये कर्ता यानी परफॉर्मर, जो परफॉर्म कर रहा है। 19वां श्लोक इसके बारे में बोल रहा है, तो स्वाभाविक आपको मालूम है भगवान कैसे बोलते हैं। 20वें श्लोक में इसका सत्वगुण बताएंगे, 21 में इसका रजोगुण और 22 में इसका तमोगुण कि जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान सत्वगुणी माना जाएगा, रजोगुणी माना जाएगा और तमोगुणी माना जाएगा। कौन सा कर्म सत्वगुणी रहेगा, रजोगुणी और
तमोगुणी, कैसे जाएगा। फिर कर्ता में यानी परफॉर्मर में, जो परफॉर्मर है, करता है, जो उसको एक्शन को कर रहा है, जैसे 18.18 में भी कहा कि नोअर है और एक्शन का परफॉर्मर है, ये दोनों एक है, करता। तो सिंपल है, आप लोग ऐसे ही आराम से खुद से पता कर सकते हैं। 20 ठीक है। फिर 29 में भगवान बोलते हैं कि इसके अलावा भी मैं तुम्हें बुद्धि भेदम यानी डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन है करने का, बुद्धि भेद जो है, बुद्धि भेदम और अंडरस्टैंडिंग यानी धृति, अंडरस्टैंडिंग और धृति यानी डिटर्मिनेशन, ये मैं आपको बताऊंगा। तो बुद्धि भेदम और धृति, अंडरस्टैंडिंग, डिटर्मिनेशन। तो 29 उसके बारे में बता रहे हैं। फिर बुद्धि भेदम, बुद्धि भेदम यानी बुद्धि तो ज्ञान, बुद्धि में आपके ज्ञान है, उस ज्ञान से आप क्या कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हो वो भी इंपैक्ट करता है। सत्वगुणी डिसीजन लेते हो, रजोगुणी लेते हो, तमोगुणी लेते हो, प्रभाव में लेते हो, स्वार्थ में लेते हो, बहुत एक बहुत बड़ा वो है। तो ये 29 उसको बताएगा और 30 से चालू होगा, 30, 31 और 32। और बुद्धि भेदम, धृति यानी डिटर्मिनेशन, उसको पार करने की जो धृति है यानी आप में डिटर्मिनेशन है, वो भी इन्फ्लुएंस होता है। ये 33, 34, 35 और उसके बाद जो 36 में सुख के बारे में भगवान बोलेंगे, मैं तुम्हें सुख के बारे में बताऊंगा। तो वो 36वां श्लोक है। और फिर सुख भगवान बताएंगे, 3 प्रकार के सुख। तो वो आएगा यहाँ पे 36 के बाद 37, 38, 39। तो अभी हम सब जो अभी पढ़ेंगे, तो 19 जो अभी हमने पढ़ लिया, 19 इनके बारे में बता रहा है, 19 इन तीनों को बता रहा है कि मैं इन तीनों के बारे में आपको बताऊंगा। 20 जो है वो ये बता रहा है कि मैं ये बताऊंगा, भगवान कह रहे हैं। और 36 में मैं तुम्हें अब सुख के बारे में बताऊंगा, ऐसा कह के उनके गुणों का बार वर्णन करते हैं। ये बहुत आसान है, ठीक है ना। तो 3 गुणों का कहाँ का अभ्यास होता है, एक तो 14वें अध्याय में अभ्यास होता है, 17वें अध्याय में अभ्यास होता है, और 18वें में भी, और त्याग का भी 3 था ना, वो पहले आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, त्याग। ठीक है, हरे कृष्ण। तो अभी हम सब इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी भगवान कह रहे कि मैं ये सब आपको बताऊंगा। ज्ञान 20वां खोलिए। अभी हम लोग 20वां में क्या करेंगे, सत्वगुणी ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो ये कह रहे हैं कि सात्विक ज्ञान क्या है। मैं इसको थोड़ा पूछ देता हूं। सात्विक ज्ञान वो है जो ये जान जाता है अविभक्त है। तो जो जीव है, जीवात्मा जो है, इसका अलग अलग थियरी आ जाता है बाहर। क्या थियरी आएगा, तो सत्वगुणी का जो भगवान कहते हैं हाईएस्ट थियरी, बेस्ट थियरी क्या है, सत्वगुणी जो जानता है कि वो अलग अलग योनियों में भटक रहा है। यही जीव जो है अलग अलग योनियों में भटक रहा है, यानी कंटिन्यूटी है उसका, और इसमें उसका कॉन्शियसनेस अपग्रेड हो रहा है। क्या हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, यानी उसकी चेतना जो है वो विकसित हो जा रही है। जैसे आपकी बुद्धि भी विकसित होती है कि नहीं होती है। आप कोई काम करते हैं तो आज आपको ये चीज नहीं पता था। जैसे मैं नया नया जब डिवोटी बना तो घर में तो कभी खाना नहीं बनाया था। तो एक बार हमारा कुक चला गया, हम लोग सेंटर में रहते थे, कॉलेज में पढ़ाई करते थे, जाना है कॉलेज, कुक छोड़ के चला गया है सेवा, अब बनाएंगे कैसे। तो मुझे इतना मालूम था कि गोभी काटते हैं, तेल में डालते हैं और हल्दी और जीरा डालते हैं, इतना कहीं मैंने देखा था, सुना था। तो ये सिर्फ कच्चा ज्ञान था। फिर मैं एक को बोला तुम रोटी बनाओ, मैं सब्जी बनाता हूँ। तो मैंने गोभी काटा, सब बनाया। तो मैंने वो कढ़ाई लगाया, अब कितना गर्म करना है वो भी पता नहीं, उसमें मिर्ची डालना होता है, सब कुछ पता नहीं। मैंने क्या किया, मैंने बोला ऐसा करते, पहला हल्दी डाल देते। मैं केमिकल इंजीनियरिंग का दिमाग लगाया कि पहले हल्दी डालेंगे तो तेल में सब जगह परमेट हो जाएगा, फिर जब मेरा गोभी जाएगा ना तो सबको चिपकेगा। ज्यादा दिमाग लगाने से होता है। वो डाला, वो काला हो गया हल्दी।
मैं बोला नहीं नहीं नहीं, ये अभी काला है, जब गोभी में चिपकेगा ना तो पीला वापिस हो जाएगा। तो ये होता है जब आपको अनुभव नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपको आपका अंडरस्टैंडिंग लो रहता है। बाद में कचरा हो गया तो समझ में आ गया ऐसा है। फिर घर पे कॉल किया तब मतलब पागल, बाद में हल्दी डालते हैं, पहले उसको वो होने दो तब हल्दी डालो। अच्छा ऐसा है। तो अब आप एक लेवल अपग्रेड हो गए, फिर उसके बाद अपग्रेड हो गए, फिर अब आप आसान से आप कर सकते हो। अभी आप आसान से गोभी की सब्जी या कोई भी खाना बना सकते हो। तो नॉलेज आपका अपग्रेड होता है। वैसे हमारे जीवन के मूलभूत कंसेप्ट हैं, जो हमारे जीवन की मूलभूत अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारी सबकी अलग अलग है, समझ रहे हैं। तो ये इसका हाईएस्ट कंसेप्ट तक जाने तक आपको योनियां लेते रहनी पड़ेंगी। जब तक आप अपने आप को सुधार नहीं देते तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्कर काटना पड़ेगा। यही उसका डेंजर है। इसलिए साधुओं का संग करके अपने कंसेप्ट को ठिकाने पे लाना ज्यादा जरूरी है, अन्यथा सॉफ्टवेयर में करोड़ों जीवन काम कर सकते हैं। लोग बोलते हैं ना आप लोग इतना बाल वाल छिल के आराम से बैठे, करिए। बोला करिए नहीं भाई, वही तो कर ही रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं और अनेक योनियों में मेंढक कुत्ता बिल्ली बनने से बच रहे हैं। तो ये जीव जो है, जो जानता है कि वो प्रोग्रेसिव जा रहा है और वो कभी मरता नहीं, वो कभी डिवाइड नहीं होता, ये नहीं कि ये खंडित नहीं करता, वो सत्वगुणी ज्ञान है। समझ में आया? अब आप खुद ही बताओगे रजोगुणी ज्ञान क्या है। रजोगुणी ज्ञान क्या आएगा? रजोगुणी ज्ञान क्या करेगा, इस कनेक्शन को काट देगा। समझ रहे हो? वो बोलेगा कि कॉन्शियसनेस बॉडी में मैनिफेस्ट होता है फिर खत्म हो जाता है, मैनिफेस्ट होता है फिर खत्म होता है। जीव है, नाम का कोई चीज नहीं है, कॉन्शियस एंड मैटर है, और कनेक्शन तोड़ देगा। या तो वो बोलेगा देह ही आत्मा है, या तो वो बोलेगा कि ये देह में प्रकट होते ही चेतना घुसता है, चेतना निकल जाता है। तो न्याय दर्शन, वैभाषिक दर्शन, लोकायत दर्शन, ये सारे दर्शन इसमें आएंगे रजोगुण में, समझा। और तमोगुण में कौन सा दर्शन आएगा? तमोगुण को इस सबसे लेना देना ही नहीं है, जीव तत्व से लेना। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, कम ऑन गाइस। समझ में आया? एक शॉट में समझ में आया? तो ये 20 हो गया सत्वगुणी, 21-22। तो 21-22 पढ़ लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। वो क्या करता है? भिन्न भिन्न देखता है, यानी वो इसका एक अस्तित्व यहाँ हो गया तो उसका खत्म हो गया, यहाँ ये हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं फिर भी चलो तमोगुणी करके फिर तीनों का आपको बता दो, तीनों में प्रॉब्लम क्या है, मतलब तीनों के अंडरस्टैंडिंग कैसा अंडरस्टैंडिंग है। 22 श्लोक नंबर 22। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामस उदारतम। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो बेसिकली तामसी वो है जो बेसिकली अपने देह में ही लिप्त है और उसको शास्त्रों के मतलब जीव ये विषय ही लेना देना है। तो उसका ज्ञान क्या हो गया? उसका ज्ञान क्या हो गया? तमोगुणी ज्ञान। अब इसका ड्रॉबैक देखो क्या है। सत्वगुण में क्या मिलेगा? सुख और ज्ञान मिलेगा, क्योंकि वो जानता है कनेक्टिविटी है, तो उसको शास्त्र आसानी से समझेंगे। अगर वो ये जानता है कि जीव जो है यही जीव अलग जन्म में जाएगा, अलग जन्म में जाएगा, तो उसका शास्त्रिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, शास्त्रों को समझने में और आसानी होगी, और इसकी यहाँ की गति फास्ट हो जाएगी। जैसे मैथ्स में होता है ना, हम लोग एक्सपोनेंशियल करते हैं, ऐसा हो जाता है ग्राफ, एक झटके में यहाँ से सीधा ऊपर। और रजोगुणी का कैसा रहता है? थोड़ा उठता है फिर ऐसा हो जाता है। तमोगुणी का तो ऐसे नेगेटिव में घुसता है कि सर ग्राफ ही उल्टा घुसता है उसका। तो बेसिकली चेतना उठने का काम है ये सत्वगुणी, क्योंकि आप ये लिंक जान चुके हैं। अब इसमें इसको सुख क्यों मिलेगा? तो ये कहीं फंसेगा नहीं।
ये अपने लाइफस्टाइल को ऐसा ओरिएंट करेगा, मतलब ये कर्म, ज्ञान से कर्म है ना, 18.18 में देखा कि उससे कनेक्शन इम्पेटस कर्म का होता है। ये कर्म ऐसे करेगा कि अगले जन्म में कष्ट ना हो, या अगले जन्म में हम और भी अच्छी प्रगति कर पाए, तो ये इसके लिए इस एंगल से कार्य करेगा। तो पाप क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अब यही रजोगुणी करोगे तो रजोगुण में क्या होगा, ये है तो मानता है कि जीव और चेतना है, लेकिन डिसकनेक्टेड है। वो ये नहीं बोलेगा कि ये कनेक्टेड है, वो बोलेगा जैसे मैंने आपको लोकायत का विभाष वो बताया ना, स्टोरी फिलोसफी क्या बताया कि समझो लीकर है, लीकर दारू है, तो दारू बॉटल में होता है, वो आदमी पीता है, फिर क्या होता है, हिलने लगता है। तो जब वो लिक्विड बॉटल में होता है तो हिलता है क्या, लेकिन अंदर जाते ही हिलता है। तो कहता है जब ऐसे कॉन्शियस मैटर से वो मिल जाता है तो वो नया इफेक्ट डालता है। तो वैसे ही वो बोलता है कि जैसे कत्था खाते हैं आप लोग, पान में कत्था खाते हैं ना, तो कत्था लकड़ी कलर का रहता है, लेकिन मुंह में जाते ही लाल लाल हो जाता है। तो दो मैटर के कॉम्बिनेशन से तीसरा इफेक्ट आता है। तो वैसे मटेरियल कॉम्बिनेशन से कॉन्शियसनेस इफेक्ट में आता है। तो कहता है जब वो मैटर इंटीग्रेट हो जाता है तो वो कॉन्शियसनेस का मैनिफेस्टेशन हट जाता है। तो बेसिकली वो डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, या कुछ लोगों का थियरी है, जैसे जैन लोग का कहना है कि जो शरीर है वही अंतिम आत्मा है, उसके बाद खत्म। तो उनका ऐसा प्रोग्रेसिव थियरी कहीं नहीं कट जाता है। तो क्या होता है फिर जो शास्त्रिक ट्रुथ्स है वो रिवील ही नहीं होंगे, वो वेदांत सूत्र आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या बोला है। समझ रहे हैं? और तमोगुणी का तो सवाल ही नहीं। तो इसको क्या है ना, इसको सुख और ज्ञान। राजोगुण में क्या है, फ्रूटिव। फ्रूटिव यानी क्योंकि वो जानता है कि एक ही यूनिट मेरा लाइफ है, तो इसको वो फलीभूत करने में लग जाएगा रजोगुण के प्रभाव में। और फ्रूट्स, बंगला, गाड़ी, ये सब में। और ये जो है ना तमोगुणी वाला जो ज्ञान है, उसका तो इधर काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऐसी जीव विषय नहीं जानता। वो जानता है कि मैं ही जो एंजॉय करो यार, हु केयर्स, हु ये वाला, तो उसका खत्म है कहानी। उसको दुखी मिलना है, हर जगह जाएगा धोखा ही खाएगा। ठीक है, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन होंगे। तो ये हो गया ज्ञान। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। 22-23 खोलिए। अब 23 में हम क्या पढ़ेंगे, कर्म। 3 प्रकार के कर्म, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। तो जो कर्म आप कैसे करेंगे, हाँ बहुत सिंपल है, आप उसके कोई फल की आशा नहीं कर रहे हैं, निष्काम लेवल पे कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसको क्या कहलाया जाएगा, मतलब आपके कर्म की प्रेरणा तक भी राग और द्वेष से बाउंड नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, समझो आप क्लास में बैठे तो आप कर्म कर रहे हैं, क्लास में बैठने का कर्म कर रहे हैं, लेकिन आप इस फल से कर रहे हैं कि मैं सब कुछ सीख लूंगा, फिर मैं आपका ही चल रहा है कुछ, तो वो रजोगुणी हो जाएगा, फल आ गया ना। आप ये सोच रहे हो कि मेरा धर्म है, आत्मा को उद्धार करने के लिए मैं आत्म उद्धार के लिए बैठा हूं, तो क्या हो जाएगा, यही सात्विक हो जाएगा। और तमोगुणी क्या हो जाएगा, वही कर्म आपको पड़ी नहीं, आप डिस्टर्बेंस के लिए, आपको रुचि नहीं, मतलब ऐसी बैठ गए, सब बैठे तो हम भी बैठ गए ऐसा। या कोई भी आप कार्य करते हो उसमें त्याग की अगर वो भावना नहीं है, डिटैचमेंट नहीं है ना, या द्वेष रखा हुआ है अपने, तो फंस जाएगा। द्वेष से रहित होना होगा किसी ऊपर। आजकल क्या होता है बड़ा कंपटीशन चलता है दुनिया में, एक दूसरे को लोग कंपेयर करते हैं, यानी इसने ऐसा किया इसलिए मैं करूंगा, या इसे इतना सुख मिला मुझे इतना ही मिला, कंपैरिजन। लोग बोलते हैं प्रभु जी भगवान ने ऐसा क्यों किया, मैंने भी तो उतना ही पढ़ाई किया, इसे ज्यादा मार्क्स मुझे कम मार्क्स। भगवान थोड़ी सब करते हैं। तो कुछ भी किससे रिलेट करना चालू कर दे तो दुख का अनुभव होता है, समझ रहे। तो कर्म जो है सत्वगुणी करोगे तो सुख का अनुभव होगा। कुछ कमेंट है, कुछ नहीं ना, कितने लोग हैं जिंदा भी, 25 है ऑनलाइन लोग हैं 24। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद् राजसं उदाहृतम्
लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। बहुत सिंपल, ये निष्काम करोगे तो सत्वगुणी कहलाएगा, और फल की आशा से करोगे तो रजोगुणी कहलाएगा। तो तमोगुणी क्या कहलाएगा? शास्त्र के विपरीत। सिंपल ना। 25 अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत्तामसम उच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना यह हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। मतलब आप दूसरों को ये इसको हम तकलीफ देंगे ना, वो या किसी और को, भाई आप नॉनवेज खाते हो, ये क्या कर्म है? तामसी है। क्यों? आप उस प्राणी को तकलीफ देके खाते हो, आप कोई भी काम करते हो, तो ऐसा कोई भी काम करो जिसमें दूसरों को दुख है या दूसरों को हिंसा है या आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, देहात्म बुद्धि के लिए कर रहे हो, तो क्या कहेगा? उसको क्या कहा जाएगा? तामसिक कर्म। अब हम कौन सा अब क्या देखेंगे 26 में? यहाँ देखो, यहाँ से बताओ। सत्वगुणी सिंपल, यहीं से समझ जाना है। 26 मुक्त संगे अनअहंवादी धृत्य उत्साहम समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्य निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपने कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो इधर क्या क्या गुण है देखिए। जो भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित, यानी ये जो करता है वो क्या करता है? करता है मतलब ये करता है यानी डूअर। तो डूअर का एटीट्यूड क्या है? अहंकार रहित। वो अहंकार की भावना छोड़ दे कि मैं करता हूं। वो जानता है करता कौन है, असली सैंक्शनर कौन है? भगवान है। वो ये छोड़ दे, जान वो समझ जाता है कि मैं करता नहीं, मैं केवल निमित्त हूं। ये व्यक्ति जानता है, अहंकार रहित, और दृढ़ संकल्प लेके उस कार्य को पूरा करता है, चाहे उसमें सफल हो या असफल हो। कभी कभी आदमी इमेज कॉन्शियस हो जाता है कि अरे मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, ऑनलाइन में लोग क्या बोलेंगे, ऑफलाइन में लोग क्या बोलेंगे, कमेंट्स क्या लिखेंगे। अरे भाई उसके लिए हम थोड़ी लेक्चर दे रहे हैं, नहीं समझे? अगर मैं करता हूं तो मेरा कार्य क्या है? जो मुझे मालूम है वो देना, सामने वाला जज करे अपना काम धंधा देखे, नहीं समझे? तो जज करना आसान है। सरकार अपना काम करती है तो उधर वो बैठी है, तो वो सबका सोच के कुछ निर्णय ले रहे, उसमें किसी का अच्छा होगा, किसी का थोड़ा बहुत नुकसान होगा। जैसे कभी कभी रेलवे लाइन होता है, रेलवे लाइन का और एक ट्रैक बढ़ाते हैं तो साइड में जितने घर वर हैं या जमीनें हैं उनको पैसा दे दिया जाता है, क्योंकि हायर कॉस्ट की रेल और कॉस्ट, तो ये हमेशा होता है, किया जाता है। तो कर्ता जो है अगर वो अहंकार रखेगा कि मैं डूअर हूं तो फंस जाएगा। वो जानेगा कि मैं हायर कॉज के लिए कर रहा हूं, मैं भगवान जानते हैं भगवान के लिए कर रहा हूं, तो सत्वगुणी कर्ता कहलाएगा। और जो सफलता या असफलता से विचलित नहीं होगा। कभी कभी असफलता भी आ गई तो विचलित नहीं होगा, वो अपना कार्य करते रहेगा। इसलिए आप देखो जो कंसिस्टेंसी किसको आती है? नियमितता, जो सत्वगुणी करता है उसको आती है। रजोगुणी जो है ना, है इसे फल नहीं मिल रहा है मैं क्यों करूं, मैं नहीं करूंगा, वो ये रजोगुणी है। सत्वगुणी है ना, फल नहीं भी है तो वही करेगा। जैसा चैंटिंग कर रहे हैं तो चैंटिंग में आज रुचि नहीं भी है तो भी जानता है कि यही अंतिम में नया मंत्र नहीं मिलना है। ये लेक्चर में हर कोई क्वेश्चन पूछता है, प्रभु जी मैं इतने दिनों से जाप कर रहा हूं, मेरे को प्रेम नहीं मिल रहा है। तो प्रेम ढूंढने के लिए तू जप कर रहा है, इसलिए प्रेम मिलेगा ही नहीं। बात समझो, समझ रहे हो क्या आ जाएगा वो? वैसे वो तो भक्ति है जप करना, लेकिन मैं क्या काम कह रहा हूं, वही आप कैसे करोगे कि नहीं ये मेरा धर्म है, आत्मा का धर्म है, तो वो लेवल पे करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी आएगा। यहां आप जिंदगी भर पूछते रह जाओगे, या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आप जानते हो कि मैं करता नहीं हूं, बुद्धि कौन देता है पेपर में? उस दिन का तो मेरे को मैसेज डाला, और जो आपने जो बोला लेक्चर में मुझे, हाँ उसके बाद मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे। मैं बोला मैं इसे क्या बोला, मुझे खुद याद नहीं। तो मैं भी भगवान को बोलता हूँ कि अरे आप क्या बुलवा लेते, किसको क्या उसमें समझता है वो मैं भी नहीं जानता। तो बेसिकली हम जानते हैं कि हम लोग किसको क्या चाहिए वो भगवान दे देते हैं,
उसका कान से वो वही सुनेगा। हो सकता है हमने ऐसी कैजुअली बोल दिया। तो अल्टीमेटली जो भगवान है, जो लॉर्ड है, ही इज सुप्रीम कंट्रोल। ये सत्वगुणी जानता है, समझ रहे ना? इसलिए सफलता या असफलता के चक्कर में वो नहीं रहता। 27 रागी कर्म फल प्रेप्सु सुलुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहा जाता है। यानी सिंपल है, ये विचलित नहीं होता, ये विचलित हो जाता है। कभी फल मिलता है तो अति उल्लासित हो जाता है, फल नहीं मिलता है तो ये डिप्रेशन में रहता है। फल नहीं मिलने पर आसक्ति ही तुम्हारे सुख का दुख का कारण है। तुम आसक्त हो किसी चीज से, वो पूरा हो गया तो सुख, अब पूरा नहीं हुआ तो दुख। तो ये उसका अनुभव करता है, वो ऐसा करता। राजसी करता का क्या है? फल की आशा करता है, भोग प्रॉब्लम होता है। 28 अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृति को आलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदैव शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, इसका काम क्या है तमोगुणी वाले का? ये शास्त्र के लाइन में कोई काम ही नहीं करता। जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है वह तमोगुणी कहलाता है। यह आलसी है, इसको हर चीज में भागते रहेगा। एस्केपिज्म, एब्सकॉन्डिंग नेचर या शॉर्टकट्स, स्क्रिप्चर से अगेंस्ट, ऐसे करता क्या है? तमोगुणी करता है। उसे किस चीज का अनुभव होना है? दुख अनुभव होना ही है। अज्ञान में है, वो कितना भी कर लेगा तो लास्ट में उसको दुख ही मिलना है। जो अब्राह्मण के कल्चर वाले लोग हैं, अब्राह्मिक कल्चर, हाँ, जो हाँ वो शास्त्रों के विरुद्ध है, तो इसलिए वो देखो ना कहाँ सुखे कोई, आज भी लड़ रहे हैं। वही जूइश लोग क्रिश्चियन से लड़ रहे, क्रिश्चियन लोग मुस्लिम से, मुस्लिम जो जूइश है वो ट्रायंगल में फंसे। उनका एकोमोडेटिव नेचर ही नहीं है ना। उनका तो इधर भी नॉलेज फटा हुआ है, मतलब उनका ये नॉलेज भी नहीं है आत्मा का। आत्मा रू रू बोल के वो इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, बोलते एक ही है। अब इतना कितना फ्लॉ है देखो उसमें। अगर आप इसको 1 कर देते हो तो क्या फ्लॉ आएगा देखो नॉलेज में। आप बोल दो कि आत्मा भी आई है और मरने के बाद वो कब्र में जाएगी और बाद में जो है हमारा प्रॉफिट आके उठा के ले जाएगा। कितना फॉल्ट है इसमें? फर्स्ट फॉल्ट क्या है बताओ? आत्मा मरती नहीं, पहला चीज। हाँ, वो बोल रहे कि जैसे शरीर जब मर जाए, इसमें फर्स्ट फॉल्ट है कि जब आप कहते हो ये, तो बेसिकली ये तब ट्रू मान सकते हो, ये इसको न्याय तब माना जाएगा जब सबको एक जैसा सब दिया जाएगा। सबको एक जैसे आंख, कान, नाक, उतना ही पैसा, उतना ही माँ बाप, सब उतना ही दिया जाएगा, तो तब आप कहोगे रनिंग रेस है। तब आप बोलोगे ना जज किया जा रहा है एक लाइफ में, मतलब रनिंग रेस में एक बार गेट सेट गो, तो सबको एक साथ रखा रहता है। यहाँ कोई गरीब है, काला है, गोरा, कोई तो 10 दिन में मर भी जाता है। बच्चा पैदा होता है, कुछ कारण से मर जाता है। कोई 2 साल में मर जाता है, कोई 50 में मरता है, कोई 60 में मरता है, कोई बलशाली मरता है, कोई दुर्बल मरता है, कोई गरीब मरता है, कोई अमीर मरता है। तो ऑलरेडी उधर इक्वल प्लेटफॉर्म है ही नहीं, तो 1 साल का जजमेंट इटसेल्फ, दिस फिलॉसफी इटसेल्फ इज फॉल्टी। फिलॉसफी में फॉल्ट आ गया, फिर बाकी तो तुम कितना भी नाच नचैया कर लो। इसलिए भगवत गीता के सिवाय कोई पढ़ के फायदा नहीं है। आप वो भी पढ़ लो ऐसे तो। और दूसरा क्या, ये भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, इतना तो क्लियर है। ऐसे तो बाकी आपको भी देख लो, बाइबल कब लिखा गया था? 200 साल बाद। कॉन्स्टेंटिनोपल था रोम का राजा, उसने वो कंपाइल करवा के अपना राज करने के लिए कुछ लिखवा दिया। उसके बाद कुरान कब लिखा गया था? जब मोहम्मद गए तो उसके बाद 2 खलीफा पार हो गए। 2 खलीफा यानी राजा उनके बने हुए, तो उन्होंने किसने लिखा? 3rd खलीफा है, 4था खलीफा कोई तो आए, उन्होंने कंपाइल किया। उसमें भी बहुत सारे वर्जन थे, कुछ उठा दिया, कुछ रख दिया। अब बोले ऊपर से आए हुए आयत है, तो आयत है तो चलो ठीक है, वो सबका बताना चाहिए। और सिर्फ उधर का खजूर वजूर और ऊंट का ही स्टोरी है उसमें, इधर का कुछ है ही नहीं, पूरे विश्व का कुछ नहीं है ही नहीं। तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो लोअर तमोगुणी फिलॉसफी आ जाएगा। तो तमोगुणी फिलॉसफी आते है, उसका आउटपुट भी तमोगुणी आएगा। इसलिए कभी आप देखो ना, शांति का है,
अब जैसे चलो सऊदी में बहुत संपन्नता है, सब कुछ है, क्या है, लेकिन वहाँ पे वही गाय काटो, एक दूसरे को मार रहे हैं। अभी वो देखो जैसे तालिबानी गए अफगानिस्तान में, चलो उनको दे दिया थोड़ी देर के लिए राज, क्या कर रहे हैं बस गोलियां ही चला रहे। उसमें तो वीडियोस आ रहे कि वो एक दूसरे को लग रहे। उन लोगों ने इतना भी अक्ल नहीं है कि अगर गोलियां यहाँ चला दी तो एक हाथ गोली नीचे गिरेगा। हम में से लग सकता है ना, हम लोग कैसे दिवाली का फटाखा फोड़ते, क्या बोलते बच्चों थोड़ा पीछे हो जाओ, क्योंकि दिवाली का फटाखा कहीं ना कहीं यहाँ वहां भी जा सकता है। ये हम जो कॉमन सेंस है, क्योंकि आप केयर करते हो लोगों के लिए। रुको, तुम दूसरों का केयर नहीं करोगे तो यहां भी तो केयर नहीं होगा ना। ये तो बंदर के हाथ में बंदूक देने के बराबर है। इससे पता चलता है कि एखादे फिलॉसफी का हाईएस्ट लेवल क्या है, ये उनका ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए बेसिकली जब वो कहते हैं हमको चाहिए आजादी, तो बेसिकली जब उनको तालिबान भेज दो कि आजाद ऑलरेडी हो चुके, तुम वहीं जाओ। जैसा फ्लाइट से वहां यहाँ लाए ना लोगों को बचा के, तो यहाँ से जो बहुत इच्छुक है उनको यहाँ यूनिवर्सिटी वालों को अंदर डाल दो और भेज। यूनिवर्सिटी के नाम से भी पता चलता है कि वो क्या आइडियोलॉजी का था। जैसे आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ लोग संस्कृत पढ़ते हैं, विद्वान है, सत्वगुणी है, सुखी है। अब वही JNU में जाओ, आज़ादी आज़ादी, वो नाम ही जिस नाम से यूनिवर्सिटी है वहीं से वो स्वार्थ से चालू होगा, तो यूनिवर्सिटी भी स्वार्थ से बराबर है। समझ रहे हो? 40 साल से एक ही डिग्री ले रहा है आदमी, मतलब यूनिवर्सिटी कितना घटे, उसे पास ही नहीं हो रहा आदमी, या पास करवाने की क्षमता ही नहीं है, या हो सकता है विद्या के लिए बना ही नहीं। वो अलग चीज, वो रशियन लोगों का काम था कम्युनिज्म घुसाने का, पर ठीक है वो अपनी जगह। हमारा कहना है कोई भी तमोगुणी ज्ञान आप ले लीजिएगा तो उसका तमोगुणी इफेक्ट आएगा, और उस ज्ञान से कर्म और कर्ता का इफेक्ट होता है। समझ रहे हो? क्योंकि कर्ता का ज्ञान है और उसका कर्म कर रहा है वो, तो तमोगुणी करेगा और दुख भोगेगा, तो कर्ता को वैसे और डिप्रेशन आएगा और दुख भोगेगा। ये ऐसा है ना, दलदल देखा है, दलदल कीचड़ होता है ऐसा, देखा है ना, उसमें पहले पांव यहां कोने में जाता है ना तो थोड़ा धंसता है, धस, तो जो शाणा होता है ना वो एक पांव जहां कड़ा है वहां लेके इसको निकाल लेता है। तो कहते नहीं इसको कोई मैं इसको निकालूंगा, दूसरा आगे डालता है, दूसरा पांव यहां डालेगा, क्या होगा, ये दूसरा और धंसेगा, वो बोलेगा इससे अच्छा तो ये था। अब वो इसको निकालेगा, करते करते वो बाद में इसका कीचड़ी तुमको अंदर खींच के अंदर ले पा देगा, फिर तुम रोते रहो। वैसे प्रॉब्लम क्या है तमोगुणी लोगों का, एक तो शास्त्रों के आधार पे ज्ञान नहीं है, यहां दुख भोगना है, नीचे आ गया चेतना, दुख भोगा तो कर्म भी जो है आपको वैसे ही अंडरस्टैंडिंग आएगा, ज्ञान, तो आप और कर्म भी ऐसे करोगे दुखी होगे, कर्ता का एटीट्यूड भी रॉन्ग रहेगा और दुखी हो जाओगे। बुद्धि भेद तो तुम्हारा नाशी है, तुमको पता ही नहीं सही क्या है गलत क्या है। इसलिए जो ऐसे फिलोसफर्स होते हैं ना वो चिल्लाते बहुत है, लड़ाई झगड़ा बहुत करते, क्यों? उनको लगता है कि ये जो अगर हमसे ले लिया तो आगे क्या होगा, उनको पता ही नहीं। बहुत सारे मुस्लिम प्रीचर्स होते हैं चिल्ला बोलते हैं। आप इनके प्रीचर्स को भी देखोगे तो चिल्ला के बोलते रहते हैं, उनको मालूम है जो हम बोल रहे झूठ है, तो आपको इंप्रेस करना होता है, ओ तुम्हें किया जाएगा, मतलब उनका नॉर्मल भी बात बदलना है ना, तो उसको भी ऐसा चिल्ला के बोलते हैं। उनके बात से एग्री नहीं करने पर डिसएग्री। हाँ, नहीं एग्री नहीं करोगे तो वायलेंस करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि फिर कुछ बचता ही नहीं ना बोलने के लिए। ज्ञान होना चाहिए ना, बुद्धि भेद होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तब ना आप किसी से चर्चा करोगे। और ज्ञान के लिए आपका बेसिक डेटा भी तो भाई, आपका ज्ञान जो बना भी है तो बेसिक डेटा में फ्लॉ है। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप कहोगे कि चलो इस कब्र में आपको डाल दिया गया, आप मर गए और वो कब्र में डाल दिया, जो भी प्रॉफिट है वो आएंगे और आपको डिलीवर करेंगे। अब मेरे को बताओ इसमें बेसिक फ्लॉ क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग में क्या अंडरस्टैंडिंग बेसिक फ्लॉ? अरे मरने के बाद आदमी शरीर में थोड़ी रहता है, तो खत्म हो जाए, फिर तो रूह के कंसेप्ट कोई गलत हो गया ना, सोल कंसेप्ट ही फंस गया। चलो दूसरा प्रॉब्लम, चलो हम कहते हैं उधर रूह है भी, तो फिर ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ी देर के मान गए तुम्हारा कि रूह उसी में फंसा हुआ है, मर गया, उसी में अटक गया, चलो खत्म, ऑपरेशन खत्म, रख दिया है, बाद में लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या है बताओ? ये यूनिवर्सल नहीं है। क्यों यूनिवर्सल नहीं है? क्योंकि अगर कोई ब्लास्ट में कर दिया, फट गया, इसके चिथड़े हो गए ना, इसका रूह कहाँ गया? बॉडी नहीं है। कभी कभी तो वो भी नहीं देते ना, दफन भी नहीं कर सकते, ब्लास्ट हो गया, फट गया, कहीं मर गया, डूब गया, या ऐसे भी कहीं ऐसे जगह मर गया जहां किसी को पता ही नहीं है और होता ऐसे, उसका क्या होगा? तो ये यूनिवर्सल नहीं, क्या नहीं है?
समझा? तो अब क्या होगा, वो नॉलेज भी बेसिक में ही राड़ा है, बीएमआर बोलते हैं इसको, बेसिक्स में राड़ा। फिलोसफी में हम लोग ऐसे बोलते हैं, बीएमआर बोलते हैं, इसका बीएमआर है, बेसिक्स में राड़ा है। बेसिक्स में लोचा हुआ तेरा सब आउट, बाकी अंडरस्टैंडिंग सब स्टोरी राइट करता है। तो बेसिक्स इसलिए गीता पढ़ना चाहिए, बाकी शास्त्र पढ़ने से पहले गीता पढ़ना चाहिए। तो इसका बेसिक्स में राड़ा है। अब और एक बेसिक में राड़ा क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अब्राहमिक कल्चर्स की बात करें थे, अब उनका क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो बोलते हैं जैसे जीसस रिजरेक्ट हुआ, तो जीसस जब रिजरेक्ट हुआ तो उसी बॉडी में कैसे आएगा, और वो जो लगा हुआ है वो किधर है, लगा। तो पॉइंट क्या है, ये आप अपना ही क्रिएट कर देते हो, समझ रहे हो स्टोरी। अच्छा, दूसरा एक है, अगर जैसा कुरान पढ़ोगे तो उसमें क्या कहा है कि अगर प्रॉफिट बोलते हैं कि अगर तुम मेरा बात मानेगा तो तुम जन्नत जाएगा, और वहां तुमको मेरा नाम दिखा जाएगा कि मेरे नाम से जन्नत है। इसमें फ्लॉ क्या है, मतलब क्या फ्लॉ है? इतने लोग गए लेकिन उन्हें कोई दिखा नहीं। इतने लोग गए, वो तो कभी ये बोल के नहीं गए। स्वर्ग में बहुत सब अर्जुन गए थे, कभी नहीं बोले। दूसरा, इससे पहले जो इनके जो पहले वाले लोग हैं, जैसे जीसस हुए या मोसेस हुए, वो तो कभी नहीं बोले। वो नहीं बोले ना कि ऊपर में ऐसा एक है बंदा, उसके नाम से है, बोले तो नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलोगे जो खुद ही एक डेफिनेशन क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, इनको कौन बोल रहा है, तो बोले नहीं, मुझे आके कोई बोल रहा है, तो या तो दिख भी नहीं रहा है। बात समझ रहे? तो कभी कभी है ना, आदमी ऐसा बहुत सेंटिमेंटल होकर फंस जाता है, लेकिन और बाद में आप फॉलोअर बनाने के लिए तलवार का यूज कर सकते हो। वो तो रूल हुआ, वो तो डॉगमा हुआ, वो तो रूलिंग डॉगमा हुआ। वो तो मतलब जैसे ब्रिटिशर्स का रूलिंग डॉगमा है, कांग्रेस का रूलिंग डॉगमा है, बीजेपी का रूलिंग डॉगमा है। अब जरूरी नहीं कि बीजेपी का है तो हिंदुत्ववादी होगा, वो डॉगमा है, रूलिंग डॉगमा है। वही शिवसेना जो हिंदुत्ववादी रूल के लिए फेमस था, वो अब ऐसे रूल्स बना रही है जो हिंदुत्ववादी है ही नहीं। तो एक टाइम में वो वालसाहब ने वो काम किया था, लेकिन बाद में वो दूसरा डॉगमा में आ गया। अब वो करना भी चाहते हैं तो एक फंस गए। ऐसे जैसे बहुत सारे ड्यूटी हरे कृष्ण है, वो प्रचार करना चाहते हैं, करते करते वो किसी और फिलॉसफी को फंस जाते हैं, प्रचार ही नहीं कर पाते। तो वो उसको बोलते हैं रूलिंग डॉगमा। लेकिन आइडियली ये रूलिंग डॉगमा है, तुम कोई भी रूल बना सकते हो। ऐसे फिर इधर डेमोक्रेसी लिख दो, उस नाम से भी लोग शासन में आ जाते हैं। शासन में आना अपनी जगह, वो तो मैनेजर हो गए, मैनेजमेंट हो गया, पर आध्यात्मिक जीवन में इसका कोई स्थान नहीं है। आध्यात्मिक स्थान चालू ही आइडियोलॉजी से होता है, कंसेप्ट से। अभी कंसेप्ट में ही लोचा है तो प्रॉब्लम है, मत समझ रहे? तो यहाँ पे ये जो करता तमोगुणी करता है, इसका हमने चर्चा किया था ना। अभी कौन सा श्लोक 28 किया ना? हाँ, हमने देखा। हाँ, वो तमोगुणी कहलाता है। ठीक है, अब हम बुद्धि भेद करेंगे। तो भगवान 29 में बताने लगे, मैं तुमको ये दो बताऊंगा, वो पढ़ लेते हैं और फिर ये 6 श्लोक हमारे हो जाएंगे। बुद्धि भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। अब वही देखो, वही जो तालिबानी जाता है, महिलाओं को मारता है, गुलाम बनाता है, उनका मेंटेलिटी कुछ ऐसा है। एक बार कुवैत में एक इंडियन बंदा गया था बिजनेस करने के लिए, तो अपनी बीवी को ले गया, तो हिंदू थी, ले गया। तो उधर ऐसा रूल है कि आपको बुर्का पहनना पड़ता है, तो भी बुर्का पहनी। ये लोग किसी उसमें गए, उनका कोई फंक्शन था, मतलब आदमी लोग अलग, महिला लोग अलग। और जब पार्टी खत्म हुआ तो उसका बीवी दिखी नहीं रही है, उसको लोग गायब कर लिया। बुर्का में किस किस का पल्लू खोल के देखो मेरी बीवी कौन है। तो ट्रस्टवर्दी नहीं होते। क्यों ट्रस्टवर्दी नहीं होते? इनका अंडरस्टैंडिंग ही भोगवादी है, तमोगुणी है, समझा? तो सत्वगुणी जो दैवी गुण वाले लोगों को दूर रहना चाहिए चीजों से। ठीक है, भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं क्या क्या बताऊंगा? बुद्धि भेदम धृति, दो चीजें। ठीक है, 30, 31, 32। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च यावेति बुद्धि सापात सात्विकी। हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो जो ये बुद्धि जानता है कि क्या
बंधन युक्त है, क्या मुक्ति युक्त है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, उसका बुद्धि भेद क्या कहलाएगा, सात्विक कहलाएगा। यानी वो जानता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। कभी कभी लोग क्या है ना, धर्म अधर्म में भेद नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं होता, उनको लगता है ये भी धर्म है, ये भी धर्म है। बात समझ रहे हैं? तो वो फंस जाते हैं। लेकिन जो क्लियर जानता है शास्त्रों के माध्यम से कि ये धर्म है और ये अधर्म है। अब धर्म क्या है, आपको दूसरा डायग्राम बना के बताता हूं। धर्म क्या है बताइए, क्या धर्म है बताइए। ये उल्टा पेड़ है ना, आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में है, वहां से ऊपर उठने का जो भी मार्ग है उसको धर्म का मार्ग कहा जाएगा। और धर्म का अंतिम स्थिति है शुद्ध भक्ति। जब आप यहां पहुंच जाइएगा, भगवान के चरणों में समर्पण कर दीजिएगा, अपने अस्तित्व को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा, तो क्या कहलाइएगा, अंतिम धर्म की अंतिम गति है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यहाँ पे जब इस एंगल से ऊपर की तरफ उठिएगा, उस पाथ को धर्म कहा जाएगा, और जब आप ग्लाइड डाउन करेगा तो अधर्म कहा जाएगा। समझ रहे हैं? कोई पापी योनि में हो सकता है लेकिन उसका वेक्टर ऊपर है, कोई सत्वगुणी हो सकता है उसका वेक्टर डाउन है, तो ये तो घिसेगा, ये तो ऊपर जाएगा। और समझ रहे हैं? तो ये भेद बुद्धि होना चाहिए, धर्म क्या है अधर्म क्या है। 31 यया धर्मम अधर्मम च कार्य च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे प्रतापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। हे प्रतापुत्र, जो धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय में भेद नहीं कर पाता, वो राजसी है। तो ये भेद कर पाता, ये भेद नहीं कर पाता। और इसका क्या होगा, ये मानता ही नहीं। धर्म अधर्म, कम ऑन, चिल मैन, ये चिल बाबा है। ये क्या बोलता है देखो 32 अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। ठीक है, इसका क्या प्रॉब्लम है, वो धर्म को अधर्म मानता, ये धर्म को अधर्म मानता है और अधर्म को धर्म मानता है। मतलब ये इसकी सोच है, ये सत्वगुणी की सोच है, जहां है वहां से ऊपर जाइए। और इसकी क्या सोच है, जहाँ वहाँ के नीचे। ये बोलता है कि ये चीजें ही धर्म है, ये अधर्म है। इसका उल्टा सोच है। तो ये ऐसा होता है, ये तमोगुणी बुद्धि भेद है। ठीक है, अब क्या आएगा 3 धृति यानी डिटर्मिनेशन। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियः योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे प्रतापुत्र, जो अतूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण और तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। तो जो बेसिकली डिटर्मिनेशन से आप सारे इंद्रियों को, सारे बुद्धि को, सबको ठिकाने पे रखते हो, उसको रखने के लिए विल पावर चाहिए, उसको क्या कहा जाएगा, सात्विकी धृति, डिटर्मिनेशन। तो राजसी क्या हो जाएगा, पर 34वां, मैं इधर 30 देख रहा हूँ। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुना प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष में ये फंसा है, जिसका डिटर्मिनेशन, इसका अंडरस्टैंडिंग उतना है, डिटर्मिनेशन उतने में फंसा है, तो राजसी है। अब कुछ लोग तमोगुण में भी डिटरमिनेट होते हैं, गलत काम करेंगे, अज्ञान का फंडा पिलाने में ही वो एकदम कट्टर हो जाएंगे, लेकिन फायदा क्या उसका, वो लोअर फैलेंस से आउटपुट ही नहीं आएगा ठीक से। इस वाले में मोक्ष नहीं आता, धर्म अर्थ और काम से आता। नहीं, वो मोक्ष इज अ बाई प्रोडक्ट। मतलब धर्म ये राजसी है ना,
धर्म अर्थ काम करेगा तो मोक्ष जो है वो उसको टच करके जाएगा, लेकिन बेसिकली धर्म अर्थ काम है वो। 35 यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। यानी जो स्वप्न है भय शोक इसी में उसका उसके ऊपर जाता ही नहीं डिटर्मिनेशन, बस उसी को भोग करा, तो क्या कहलाएगा? तामसी। सपना देखना यानी कभी कभी लोग डे ड्रीमिंग करते हैं, दिन भर सपने ही देखते रहते हैं, फिर ऐसा होगा वैसा, जो काम नहीं कर सकते ना वो यही सब करते रहते हैं। एक दिन ऐसे होगा, फिर मैं ना ये ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, वो चालू उसका सपना। डे ड्रीमिंग भी कर रहा है और ज्यादा सोता भी है, तो ज्यादा सोने वाले लोग यही है, आलसी हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो जागेंगे तो काम करना पड़ेगा, तो ऐसा है, उसका डिटर्मिनेशन ही उतना बाउंड है। अब भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें सुख के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? सुख के बारे में। 36 सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तो अभी ये सुख जो है 3 प्रकार के सुख हैं, 3 गुणों में आने वाले सुख हैं, इनको भी जानो। यानी एक याद रखो, अभी यहां जो सुख मिलता भी है वो भी 3 गुणों में। एक्चुअली एट ए टाइम ऐसा नहीं होता कि एक ही गुण है, इतना मिश्रण होता है, हर एक एलिमेंट का अपना अपना 3 गुण है। तो एग्जैक्टली आप किस एलिमेंट पे परफॉर्म कर, डिटर्मिनेशन का बात करेंगे तो जो है आपका समझो आप रजोगुणी डिटर्मिनेशन में हो तो रजोगुणी प्रभावित हो जाएगा, लेकिन आपका कर्म जो है सत्वगुणी है, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है वो तमोगुणी। ना बड़ा झोल है ये, ना आसान नहीं समझना। भगवान कहते 3 गुणों को समझना इतना आसान, इसे 3 गुणों से निकलना आसान है। समझ रहे हो? वो इंग्लिश में कहते हैं इट इज इजी टू कन्विंस अ फुलिश पर्सन देन टू कन्विंस दैट इज अ फूल। तो इसलिए संसार से निकलना आसान है, निकालना भी आसान है, लेकिन उसको बताना कि तुम मूर्ख हो ये बहुत बड़ा चीज है, जंजाल में फंसे हो। 37 यत् अग्रे विषम इव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। तो बेसिकली शुरुआत में वो विष की तरह रहेगा और अंत में अमृत की तरह लगेगा। यानी कोई भी अच्छा काम आप सात्विक काम करने जाइएगा जिसमें सुख है, उस शुरुआत में बड़ा कष्टदायी होता है, बाद में वो क्या करता है? आनंद। प्रभुपाद ने जब ये मूवमेंट फॉर्म किया वो गए, कितना कठिनाई था, टाइपराइटर फेंक दिया, उनका बुक लिखने को नहीं दिया, पत्नी ने बुक वो कर दी, संन्यास लेने के लिए गुरु भाई लोग भी नहीं समझ रहे थे बात को, तो ऐसा था। लेकिन जब बाद में सब किया तो इतने फॉलोअर्स बन गए, इतने टेम्पल्स बन गए कि बाद में किसी और का नाम पता ही नहीं चला। तो ऐसा होता है। तो ये साइंस है कि कोई भी काम करे तो ऐसा एक्सपेक्ट मत करे कि आराम से कैजुअल होगा। देखो जो काम बहुत आराम से हो रहा है तो गड़बड़ होगा आगे जाके। पहले ही संघर्ष है ना, तो आपकी गलतियां आपको पहले ही पता चलेंगी, तो बाद में अच्छा काम कर सकते हैं। और ऐसा आदमी कंसिस्टेंट रहता है। ठीक है। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तद् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। तो ये वाला क्या है? पहले विष फिर अमृत। ये पहला क्या है? पहले अमृत फिर विष। यानी पहले दिखने में बहुत अच्छा लगता है, अरे हम लोग क्या सोचते मालूम है, मैं 2 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, फिर मैं प्रभु जी मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो 2 लाख कमाते कमाते जो अटक जाता है उसके बाद वो कभी इधर नहीं आता है। पहले कुछ ब्रह्मचारी बोलते हैं प्रभु जी मैं एक बार गृहस्थ बन गया ना, बस उसके बाद मम्मी पापा का हो गया ना, प्रभु जी देखना। वो जो जाता है वो कभी आता ही नहीं है। वो जब आएगा प्रॉमिस का वो तो छोड़ो, वो जो नॉर्मल भी आता था वो भी एक बार रजोगुण में फंस गया आदमी तो दिखने में वो अमृत दिखता है लेकिन वो विष जैसा खींच लेता है। हाँ लास्ट 39 यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः
निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस उदारतम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। जो आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, यानी तो इसको आत्म साक्षात्कार कोई लेन देना है नहीं, और जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह है, ये मोह से ही चलता है। अमृत और विष भी छोड़ दो, ये पूरा कैसा है? मोह में। जैसा वो बजाता ना मैं तो सब, उसको कुछ पता ही नहीं कर क्या रहा है, उसका सांप भी सब भूल जाता है। वैसे व्यक्ति मोह में लग जाता है किसी चीज के, पगला जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, उसी में फंस जाता है। पूरा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, भेद, धृति और सुख के 3 गुणों का निरूपण देखा। तो बेसिकली हमने 19 से लेके 39 श्लोक देख लिए। 21 श्लोक आज देख लिए हमने घंटे में। हरे कृष्णा। कल मिलेंगे सुबह 6 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।